सभापति महोदय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा यह काफ़ी सराहनीय कदम उठाया गया है, क्योंकि देश में कई ऐसे संगठन और एनजीओ जो सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, उनमें से विदेशी चंदे के नाम पर कुछ ही करते हैं। उनका सरकार के साथ कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वे किसी प्रकार के सरकारी उत्तरदायित्व को मानते ही नहीं हैं। पिछले 2010 से 2019 तक विदेशी चंदे का रकम दुगनी से भी अधिक हो गई है। अतः यह लाजमी हो गया है कि सरकार इस कानून को पारदर्शी एवं पूर्ण रूपेण सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाए। इसी संदर्भ में सरकार FCRA कानून 2011 में संशोधन का प्रस्ताव रखती है। इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी यही टिप्पणी है। FCRA कानून के सेक्शन 11, 13, 17 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। सेक्शन 3 के क्लॉज C सब सेक्शन 1 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। महोदय, मेरी एक आशंका है कि पब्लिक सर्वेंट को इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन का अधिकार दे रहा है। यहाँ कुछ परेशानी हो सकती है। जिस सरकारी या विधायी व्यक्तियों का संबंध विदेशी से होगा, वह इसका दुरुपयोग कर सकता है। इस प्रकार स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। महोदय, 19,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका विवरणी होना चाहिए। सस्पेंशन के समयावधि को भी 180 दिन से बढ़ाने का प्रावधान हो रहा है। सभी एक SBI के संसद मार्ग शाखा में अकाउंट होना चाहिए। इन प्रावधानों से विदेश फंड का दुरुपयोग रुकेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सरकार के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह सराहनीय कदम है। एक मिनट सर, सरकार एक और वैसे सभापति महोदय, कुछ एनजीओ आदिवासी क्षेत्र में विकास का कार्य, शिक्षा का प्रचार प्रसार एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। यह काफ़ी सराहनीय कार्य है और इस प्रकार के कार्य में लगे एनजीओ को वर्गीकृत कर पूर्ण छूट मिलना चाहिए, नहीं तो अच्छे कार्य के भी प्रभावित हो सकते हैं। विदेशी फंड का सदुपयोग हो रहा है, कौशलेंद्र जी समाप्त कीजिए। कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था जरूरी है, नहीं तो कानून के दुरुपयोग के नाम पर उन्हें भी परेशानी होगी। एक मिनट सर, अभी नियम है कि प्रशासनिक खर्च 50% तक किया जा सकता है, उसे घटाकर 20% किया गया है। यह काफ़ी उचित कदम है। यहाँ पर फंड का दुरुपयोग हो रहा है। धन्यवाद।